इस वीडियो में जुलाई माह के पहले वीक का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब दोस्तों ये 1991 से शुरू किया गया है। किसके लिए? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, ये पश्चिम बंगाल से थे। इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए चिकित्सा दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को, आपको याद रखना है। अगला है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है गाइस बेंगलुरु में। कहां पर किया है? बेंगलुरु में। डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। आपको याद रखना है, डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये की गई चंडीगढ़ में। अब दोस्तों आपको याद रखना है, जीएसटी की कुछ दर हैं, 0%, 5%, ये दर हैं 12%, 18% और 28%। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101। कौन सा संविधान संशोधन गाइस? 101वां संविधान संशोधन है। अगला है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया? संदीप कुमार गुप्ता को। अभी हाल ही में सैन्य अभियान के प्रमुख भी नियुक्त किए गए। कौन? मनोज कटियार। जबकि थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। ये भी आपको साथ में याद करके रखना है। अगला है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? तो ये किया गया लंदन। कौन सा किया गया गाइस? लंदन। जबकि इंडिया में टॉप पर कौन है? मुंबई। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है मुंबई? 103 पर। इसके बाद है 114 पर बेंगलुरु, ये इंडिया में सेकंड पर है। और पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 114 पर है। अगला है, वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका 3 माह का कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। ये होता क्या गाइस? ये भारत के सबसे बड़े वकील होती हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। पहला महान्यायवादी आपको याद रखना है, पहला महान्यायवादी और सबसे लंबा कार्यकाल जिनका था तो वो है शीतल बाड़। अगला है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संभाजी नगर। इसके साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में और भी नाम बदले गए हैं, जैसे कि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है सिंगापुर का। अगला है, महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली? तो ये ली है एकनाथ शिंदे ने। इस्तीफा किसने दिया गाइस? तो ये दिया ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे ने। अगला प्रश्न है, बजाज आलियांज ने देश का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया। अगला है, प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ये फ्रांस में लागू हुई थी, आपको याद रखना है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो रथ यात्रा उड़ीसा में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गुजरात। नेक्स्ट है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में। अगला है, काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा इसमें भाग ले रहा है। अगला है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा है। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ये किया है चित्रदुर्ग कर्नाटक से। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया।
अगला है, किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। कौन है गाइज? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। नया मंत्रालय कौन सा बनाया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित सांसद कार्तिकेय शर्मा इंडिया स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित हुए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब होता है? तो ये होता है जुलाई के पहले शनिवार को। गाइज ये 1995 से मनाया जा रहा है और इस बार इसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण। सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, चर्चा में रहे हर्मिट का संबंध है। तो हर्मिट एक स्पाईवेयर यानी कि एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये एंड्रॉयड प्लस आईओएस दोनों को प्रभावित करता है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कजाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले पेगासस नाम का स्पाईवेयर भी आया था, वो इजराइल से आया था। नेक्स्ट है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं यार लैपिड। कौन बने गाइज? यार लैपिड। इससे पूर्व कौन थे इजराइल के पीएम? तो नेफ्टाली बेनेट थे। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंथनी अल्बनीज। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में चालू हुई है? तो ये चालू हुई है तेलंगाना में। कहाँ पर हुई है गाइस? तेलंगाना में। कौन सी जगह पे? रामगुंडम में। तेलंगाना के रामगुंडम में इसका शुभारंभ हुआ है 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो इसमें बेंगलुरु शीर्ष पर है। कौन सा है गाइस? बेंगलुरु। बढ़ते हैं आगे। अगला है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन के संदर्भ में सही कथन छांटिए। तो इसमें ऑप्शन है आपके, इसे 2019 में लॉन्च किया गया, ये भी ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है और भारत सरकार की एक प्रमुख वैश्विक पहल है। तो इसमें सभी सही हैं। अगला है, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बना है 89.94। तो दोस्तों, ये डायमंड लीग स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित की जा रही है। आपको याद रखना है, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया था 87.58 मीटर भाला फेंककर। इसमें गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं आगे। अगला है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये किसके गुलाम था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम था। अमेरिका में कुल प्रांत कितने हैं? तो 50 हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, जबकि उपराष्ट्रपति हैं भारतीय मूल की कमला हैरिस। इतना भी आपको ये याद रखना है। अगला है, स्पेन के मैड्रिड में 2022 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है गांधीनगर। कहाँ पर किया है गाइस? गांधीनगर में। अगला है, प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया भीमावरम आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया है गाइस? भीमाराव आंध्र प्रदेश में। ये 30 फुट की ऊंची प्रतिमा है। अगला है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने। ये कहाँ से है? तो गाइज ये कर्नाटक। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक से हैं, ये टॉप पर हैं। सेकंड पर रही हैं रूबल शेखावत, ये राजस्थान से हैं। और थर्ड पर रही हैं सिनाका चौहान, ये एमपी से हैं। तो मिस यूनिवर्स 2022 कौन है गाइज? तो ये है अरनाज सिंधु। मिस वर्ल्ड कैरोलिना, ये कैरोलिना कहाँ से है? तो पोलैंड से हैं।
और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड रही है खुशी पटेल। नेक्स्ट है नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों इस योजना में बस के टिकट पर 50% की छूट महिलाओं को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर हैं आर.वी. अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथन। वतन प्रेम योजना कहाँ से है? तो वतन प्रेम योजना भी गुजरात में शुरू की गई थी। अगला है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। तो ये विक्टर एक्सेल्सन कहाँ से गाइस? तो ये है डेनमार्क से है। डेनमार्क जटलैंड द्वीप पर स्थित है। आपको याद रखना है डेनमार्क कहाँ पर स्थित है? जटलैंड द्वीप पर स्थित है। अगला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? टी राजा कुमार को। FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में। इसमें 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अगला है भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये जोधपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चला गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नशीले पदार्थों के लिए। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा कई और ऑपरेशन भी चलाए गए, जिनमें ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन माई सहेली, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत, ये भी कई सारे ऑपरेशन RPF द्वारा चलाए गए। अगला है किस राज्य की कई चटनी को GI टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा की। कहाँ की गाइस? ओडिशा की। तो दोस्तों ये चटनी रेड बीवर चींटी से बनती है। ये चींटी के से बनाई जाती है। दोस्तों अभी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कहाँ से हैं? तो उड़ीसा के मयूरभंज से हैं। तो ये भी आपको उड़ीसा से एक पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ टेस्ट मैच में 35 रन बनाए। तो 1 ओवर में 35 रन उन्होंने बनाए हैं। नेक्स्ट है देश के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल नार्वेकर। ये दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा से हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की सीट कितनी है? 288। महाराष्ट्र के नए CM कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह। 6 ऐसे राज्य हैं जो द्वैसदनात्मक हैं। कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है गाइस कम बात। क्या है? कम बात। K से कर्नाटक, U से UP, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है देश के कौन से नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? तो ये 16 प्रश्न है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो दोस्तों अब से पूछा जा सकता है प्रथम अंतरिक्ष मानव युक्त यान कौन सा है? तो यह है अपोलो 11। कौन सा है? अपोलो 11। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 4 गणितज्ञों को देने की घोषणा की। कौन इनमें एक शामिल नहीं है? तो ये 4 हैं ह्यूगो डोमिनल, जून हू, जेम्स मेनार्ड और चौथी मेरिन है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं। तो इसमें गुजरात और कर्नाटक टॉप पर है। कौन सा है गाइस? गुजरात और कर्नाटक। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2022 से शुरू किया गया है। स्टार्टअप का बड़ा रूप। स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या कहलाता है गाइस? तो स्टार्टअप का बड़ा रूप कहलाता है यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है IIT हैदराबाद में। कहाँ पर किया गाइस? IIT हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान कितने दिनों के लिए शुरू किया गया? तो ये 75 दिनों के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों आपको इसके साथ में यह भी याद रख दुनिया का सबसे लंबा तटीय अभियान। ये दुनिया का सबसे लंबा तटीय अभियान। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, AR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने। किसने करी है गाइस? कर्नाटक सरकार ने।
3 लोगों को ये पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसने लॉन्च किया है परीक्षा संगम। परीक्षा संगम पोर्टल इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों CBSE इसके हेड कौन बने हैं अभी? तो ये बने हैं निधि छिब्बर। निधि छिब्बर इसके हेड बने हैं। NCERT के हेड कौन हैं? तो इसके हैं दिनेश कुमार सकलानी। ये भी आपको याद रखनी है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। इससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी इस तरह का एग्रीमेंट किया था। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को UK की संसद ने आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला है, 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो ये 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडिस अबाबा इथियोपिया में इसका मुख्यालय है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दोस्तों आपको याद रखना है, हॉर्न और ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो। ये भी इसके साथ में आपको याद रखना है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है, NFSA ने के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसमें ओडिशा को टॉप पर रखा गया है। किसे रखा गया है? तो ओडिशा को। तो चलिए दोस्तों, और सेकंड स्थान पर इसमें UP को रखा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है लिस्बन में। कहाँ पर किया गया है? लिस्बन में किया गया है। तो लिस्बन कहाँ पर है? पुर्तगाल में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अग्रदूत किस भाषा का है? तो ये असमिया भाषा का समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी गाइस? 1995 में। इसके साथ आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय आया था? ये भी आपको याद रखना है। तो यह आया था लॉर्ड लिट्टन के समय। नेक्स्ट है, हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह एक फिल्म निर्देशक थे। तो ये बंगला फिल्म निर्देशक थे। 5 बार इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। 1990 में इन्हें पद्मश्री मिला था। इसी के साथ आपको याद रखना है कश्मीर फाइल्स, जो कि हाल ही काफ़ी चर्चा में रही थी ये फिल्म। इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके हैं विवेक अग्निहोत्री। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो स्टार्टअप इंडिया नामक पहल की स्थापना गूगल के द्वारा की गई है। तो दोस्तों गूगल के CEO कौन हैं? तो ये हैं सुंदर पिचाई। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। फेसबुक के हैं, फेसबुक का नया नाम क्या है गाइस? तो मेटा। और वो क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा बर्वामाइट क्या है? तो ये एक परजीवी है। क्या है गाइस? ये एक परजीवी है। यह मधुमक्खी पर अटैक कर रहा है। ये कहाँ पर है? तो गाइस ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। ये मधुमक्खी पे अटैक कर रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए मधुमक्खियों को मारा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए PM कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज़। अगला है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने किस पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है वित्त मंत्री के पद से। और यहाँ के ब्रिटिश PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोड बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है गाइस? स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार दिया गया।